गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड होगी। तो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक होगा वो है मार्स के बारे में। मार्स जो आपका प्लेनेट है ये उसके बारे में नहीं है। मार्स है आपका मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, तो ये जो अभी COP27 जो है वो हुई है, वहां पे इस प्रोग्राम को जो है वो लॉन्च किया गया है। ये असल में एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज में क्यों है। The United Nation has decided to set up a satellite based monitoring system। इन्होंने एक satellite based monitoring system जो है उसको लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्स, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम। किसके लिए इसको लॉन्च किया गया है? फॉर ट्रैकिंग मीथेन इमिशंस एंड अलर्टिंग गवर्नमेंट्स एंड कॉर्पोरेशंस टू रिस्पॉन्ड। कि ये क्या करेगा? मीथेन की जो एमिशन है उसको ट्रैक करेगा और रियल टाइम जो है अलर्टिंग जो है वो गवर्नमेंट्स जो है वेरियस कंट्रीज की, उन्हें ये जो है अलर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतना ज्यादा मीथेन जो है एमिशन वो हो रहा है। द मार्स इनिशिएटिव इज इंटेंडेड टू स्ट्रेंथन द एफर्ट्स टू कट द मीथेन एमिशन। जो इसका मेन फोकस है या इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमें जो मीथेन एमिशन जो है उसको कट डाउन करना है। अब देखते हैं मार्स के बारे में, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम के बारे में। Mars was launched at the 27th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change in Sharm el Sheikh, Egypt। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है COP27 जो है यहाँ पे हुई थी इजिप्ट में, शर्म अल शेख नाम की जगह है। वहां पे इसको जो है मार्स मिशन जो है उसको लॉन्च किया गया। The Data to Action platform was set up as a part of UNEP, United Nations Environment Program, International Methane Emission Observatory strategy to get policy relevant data into right hands for emission mitigation। तो ये क्या करेगा? ये जो है इसका जो मेन काम होगा मार्स मिशन का वो ये होगा कि दुनिया में जहां पे भी जो मिथेन जो है वो एमिट हो रही है, तो ये क्या करेगा? एक पब्लिक जो सिस्टम जो होगा ये पब्लिकली अवेलेबल होगा। तो ये क्या करेगा? ये कनेक्ट करेगा मिथेन की डिटेक्शन को, कि जहां कहीं भी मिथेन जो है वो डिटेक्ट की जा रही है तो ये उसको डिटेक्ट करके ये नोटिफाई करवा देगा जितना भी आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड की जितनी भी जो आपकी गवर्नमेंट्स जो हैं ये उनको नोटिफाई करवा देगा। उनके पास एक नोटिफिकेशन चली जाएगी कि वर्ल्ड के इस एरिया में जो मिथेन जो है वो बहुत ज्यादा डिटेक्शन में आ रही है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है उसको प्रिवेंट करने किसी तरीके से मिटिगेट करने के लिए वो देश जो है वो कदम उठा सकते हैं। तो इसका जो मेन फोकस है वो यही है। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। मार्स विल इंटीग्रेट डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर सैटेलाइट्स दैट विल हैव एबिलिटी टू डिटेक्ट मीथेन एमिशन इवेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा? एग्जिस्टिंग और जो फ्यूचर सैटेलाइट्स जो है वहां से लार्ज नंबर ऑफ डेटा जो है ये कलेक्ट करेगा, एंड देन जहां पे भी मिथेन इमिशन का इवेंट जो है कहीं पे भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये हो रहा है तो ये उसको डिटेक्ट करके सेंड आउट नोटिफिकेशन टू द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये नोटिफिकेशन जो है वो सेंड कर देगा। मार्स विल ट्रैक द लार्ज पॉइंट एमिशन सोर्सेज मेनली इन द फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री। अभी जो है सिर्फ फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री जो है वहीं से ये मिथेन जो है उसको डिटेक्ट करेगा, लेकिन विद टाइम it would able to detect the emission from coal waste, livestock and rice fields as well। कि टाइम के साथ साथ ये जो है एमिशन मिथेन की कोल से अगर हो रही है या वेस्ट से हो रही है या फिर लाइवस्टॉक से हो रही है या फिर राइस फील्ड से हो रही है, तो उनको भी ये आगे जाके फ्यूचर में उनको भी डिटेक्ट कर पाएगा और उनकी भी नोटिफिकेशन उसी तरीके से जो रेलिवेंट अथॉरिटी होगी या स्टेक होल्डर्स होंगे उनके पास पहुंचा दी जाएगी। अब मिथेन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें जो है मिथेन को जो है कट डाउन करने की जरूरत क्यों है। तो मिथेन के बारे में देखते हैं। मिथेन इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस दैट अकर्स अबंडेंटली इन नेचर। कि ये नेचर में जो है ऐसे ही पाई जाती है। एंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सर्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी मिथेन गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। मिथेन इज सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द पैराफिन सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इज अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है ये मिथेन गैस ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं कंसर्न्स रिगार्डिंग मिथेन। मिथेन इज द सेकंड मोस्ट कॉमन of the six major greenhouse gases, but is far more dangerous than carbon dioxide, and its potential
टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग, कि ये जो है सेकंड मोस्ट कॉमन गैस जो है, 6 मेजर जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें जो मीथेन है वो सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डेंजरस है अगर इसका पोटेंशियल देखा जाए तो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पोटेंट गैस है, अकाउंटिंग फॉर अबाउट 17% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होता है उसमें जो 17% गैस एमिशन होता है वो इसी की वजह से होता है, मीथेन गैस की वजह से। और 25 to 30% ऑफ द टेम्परेचर राइज जो है इसने प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके अगर अब तक देखा जाए तो 25 to 30% ऑफ द जो टेम्परेचर राइज जो है उसका कॉज होने का रीजन जो है वो मीथेन ही है। It account for small portion of human induced greenhouse gas emission compared to carbon dioxide. जो human induced जो मीथेन जो है उसका जो पोर्शन जो है वो काफी कम है मीथेन का, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड से कंपेयर किया जाए, लेकिन ये जो है ये जो थोड़ी सी प्रोडक्शन भी जो है ये 80 टाइम्स मोर एफिशिएंट है कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड से 80 टाइम्स 80 गुना जो है ज्यादा खतरनाक है। उसके अलावा ये 20 साल तक जो है अगर एक बार इसको रिलीज कर दिया जाए एटमॉस्फेयर में या ट्रैप हो जाए तो ये 20 साल तक जो है हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहती है। कुछ इनिशिएटिव्स जो है मीथेन को लेके वो देख लेते हैं ताकि मीथेन को किस तरीके से कट डाउन करना है, तो उसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स जो है वो शुरू किए गए हैं ग्लोबल लेवल पे भी और इंडियन लेवल पे भी, मतलब नेशनल लेवल पे भी। तो सबसे पहले ग्लोबल लेवल पे देख लेते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल मीथेन प्लेज। ये प्लेज जो है पिछले साल ली गई थी 2021 में जब COP26 जो है ग्लासगो में हुआ था, तो उसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज ने जो है वॉलंटरी प्लेज ली थी और उन्होंने कहा था, उस प्लेज का नाम था ग्लोबल मीथेन प्लेज, और उस प्लेज में बात की गई थी कि जो एमिशन है उसको 30% से रिड्यूस कर देना है बाय 2030 फ्रॉम 2020 लेवल्स, कि जितने लेवल 2020 में थे उससे एटलीस्ट 30% लेवल जो है वो कम कर देने हैं हमें 2030 तक आते आते। मोर कंट्रीज हैव जॉइंड इन द इनिशिएटिव सिंस देन ब्रिंगिंग द टोटल टू नियरली 100 कंट्रीज ने ये प्लेज जो है वो ली थी 2021 में, और अब जाके वो जो कंट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 130 जो है वो पहुंच चुकी हैं। सेकेंड इनिशिएटिव है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव। इट इज एन इंटरनेशनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फोकस ऑन रिड्यूसिंग बैरियर्स to the recovery and use of methane as a clean energy source. GMI provide technical support to deploy methane to energy projects. ऐसे प्रोजेक्ट्स, मतलब GMI का मेन काम ये है कि वो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवाती है ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड लगाए जा सके जिनसे जो है मिथेन से जो है हम एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो है वो चला सकें, या मिथेन को हम एज अ जो फ्यूल है वो एज अ यूज कर सके ताकि जिससे जो एनर्जी जो है वो जनरेट की जा सके। It enable partner countries to launch methane recovery and use projects. India is a partner country. जो इंडिया जो है इसमें एक पार्टनर कंट्री है ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव में। अब जो कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स जो हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका हरित धारा। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR हैज डेवलप्ड एन एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट हरित धारा, कि ऐसा फीड सप्लीमेंट जो है वो लाया जा रहा है विच कैन कट डाउन कैटल मिथेन इमिशन। जो कैटल जो है मिथेन इमिशन जो है वो करती हैं उनको जो है ये जो आपका फीड सप्लीमेंट होगा वो उसको कट डाउन करेगा बाय 17 to 20%, 20% तक जो आपका मिथेन जो है वो कट डाउन किया जा सकता है इस एंटी मिथेनोजेनिक फीड सप्लीमेंट के द्वारा, और इससे जो आपकी मिल्क प्रोडक्शन होगी वो भी बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं आपका इंडियन ग्रीन हाउस गैस प्रोग्राम। द GHG प्रोग्राम लेड बाय वर्ल्ड, इसको जो है कोलैबोरेशन के साथ जो है शुरू किया गया है। किस किस की कोलैबोरेशन? WRI, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सेकेंड है आपका CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और थर्ड है आपका TERI, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। It is a energy-led voluntary framework to measure and manage greenhouse gas emission, कि ये measure करता है greenhouse emission को और उसे manage भी करता है। The program built comprehensive measurement and management strategies to reduce emission and drive more profitable, competitive and sustainable business and organizations in India. लास्ट है आपका जो इनिशिएटिव कट डाउन मीथेन के लिए वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको लॉन्च किया गया था 2008 में, विच एम्स एट क्रिएट अवेयरनेस अमंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक, डिफरेंट एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, इंडस्ट्रीज एंड द कम्युनिटीज ऑन द थ्रेट पोज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड स्टेप्स टू काउंटर इट, कि सभी को जो है उसको
जागरूक करना है इस प्लान का, जो इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका जो मेन फोकस है कि सभी को जो है वो जागरूक करना है और ऐसे स्टेप्स जो है वो लेके आने हैं या ऐसे स्टेप्स जो है वो लेने हैं ताकि जो ये है आपका ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनको उनके एमिशन को जो है वो काउंटर किया जा सके। ठीक है, तो ये जो सारा थी आपकी क्लास मार्स मिशन के बारे में थी, जिसका जो मेन काम था वो मैंने आपको बता दिया। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसके अलावा 1 दिसंबर से हमारा जो पॉलिटी का जो बैच है जुडिशरी वाले बच्चों के लिए, यूपीएससी और पीपीएससी वाले बच्चों के लिए, वो हमने स्टार्ट कर दिया है। उसके बारे में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसकी जो डेमो क्लासेस हैं वो आपकी स्क्रीन पे आपको शो हो रही होंगी, तो वहां पे जाके आप डेमो क्लासेस भी जो है वो आप देख सकते हो। तो आज की जो क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू।